औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोटोशॉप सीसी बेसिकली अपनी क्लास में के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आज हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप में एक नया पेज कैसे लेते हैं, उसका मतलब इंटरफेस कैसे होता है, उसमें ओपन कैसे करते हैं पेज को, टूल्स बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ बार क्या होता है, उसको कैसे हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, नए पेज की सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो फ़ोटोशॉप हम इंस्टॉल करते हैं, फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। मैं फ़ोटोशॉप सीसी 2021 यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी वर्जन हो आप कर सकते हैं। तो अभी जब हम फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो उसका जो सामने वाला इंटरफेस होगा, वेलकम स्क्रीन जिसे कहते हैं, वो ये होगी। फ़ोटोशॉप 2021 की बात हो रही है। ये हमारे पास सामने जो भी चीज़ें आ रही है, ये मैंने रिसेंटली इन पे काम किया हुआ है। तो आप जो नई चीज़ों पे काम करेंगे तो वो यहाँ पे रिसेंट में आती रहेंगी। मैंने ये भी काम की है, मतलब रिसेंट में, तो यहाँ पे ऐसी आई हैं। अभी इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हो, कोई भी आपने प्रीसेट बनाया हुआ हो तो लाइट चली जाती है, सीपीयू बंद हो जाता है, या आपसे गलती से ऊपर से क्रॉस हो जाता है। तो उसके बाद इसकी ये नए वर्जन में ये एक आसानी है कि आप जब नया वो करेंगे ओपन, तो आप यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी रिसेट में आ जाएगी। तो इसका ये मतलब है सिर्फ। अब हम देखेंगे कि क्रिएट न्यू और ओपन क्या होता है। क्रिएट न्यू में तो मैं आपको मतलब ब्रीफली सही से समझाऊंगा। अब ओपन क्या होता है, क्रिएट न्यू से मतलब आप नया कोई पेज बना रहे हो, उसकी अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करके, अगर आप प्रिंट के लिए कोई सेटिंग कर रहे हो तो क्रिएट न्यू में वो करके आप बनाएंगे। इसके अलावा ओपन से मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट आपका पड़ा हुआ है फोल्डर में, किसी ड्राइव में पड़ा हुआ है, कोई इमेजेस है, उसको आप एडिट करना चाह रहे हो तो वहाँ से आप ओपन करेंगे, या कुछ सोर्स फाइल है उसको आप वहाँ से ओपन करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ओपन का ये मतलब होता है, मैं कोई चीज़ ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ओपन में क्लिक किया, ये वैसे ये सारे ये जे डी, मतलब जिस भी ड्राइव में आप पड़ी हुई हो आप कोई चीज़ ओपन कर सकते हैं। मैं आई में जाता हूँ, यहाँ पे क्लासेस लेक्चर के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसको ओपन किया। ये सामने अभी मैंने जो थंबनेल बनाया हुआ है क्लास 1 का, इसी को ओपन करता हूँ। तो ये देखें, ये ओपन हो गया जाएगा। इसको मैं मज़ीद कोई भी चेंजेस वगैरह करनी हो तो ये आप कर सकते हैं। तो 12 इसको क्रॉस करेंगे वो स्क्रीन आ जाएगी, उस स्क्रीन में चलते हैं। अब हम देखेंगे क्रिएट न्यू क्या। क्रिएट न्यू पेज करेंगे, ये इस प्रीसेट की क्या क्या सेटिंग होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई नए मतलब अपने से एक डोबी वालों ने प्रीसेट दिए होते हैं, आप यहाँ से भी ड्रैग ले सकते हैं। जैसे रिसेंट में जो काम मैंने किया हुआ है, रिसेंट में आता रहता है। तो सेव में जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें सेटिंग करके अपनी मर्ज़ी से सेव भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई मैं काम करूँ तो ये यहीं से इजीली ओपन हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं वेब डिज़ाइनिंग का कोई वेब पेज बना रहा हूँ, तो उसकी सेटिंग मैंने यहाँ से की, सेटिंग करके सब कुछ उसकी प्रिंट वगैरह या कुछ भी ये स्क्रीन के लिए बना रहा हूँ तो वो करके मैं सेव करूँगा। नेक्स्ट टाइम जब किसी और क्लाइंट के लिए मैं वेब का कोई काम करूँगा तो मेरे पास सेटिंग सेव होगी। सिंपली इसका यहीं से हम क्लिक करेंगे तो ओपन कर लेंगे, ये टाइम बच जाता है, इससे ईजी हो जाता है। तो ये सेव का मतलब ये है। ये अभी हम सेव करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सेव करते हैं। नेक्स्ट फ़ोटो, मतलब फ़ोटो की जो सेटिंग के जो प्रीसेट यहाँ पे दिए हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे A4 साइज़ या कुछ भी, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, तो इस तरह ये सेटिंग दिए हुए हैं। वैसे इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने से ही खुद से ही मतलब यहाँ से सेटिंग करते हैं। नेक्स्ट में प्रिंट के लिए पेन की सेटिंग दी हुई है, यहाँ देखिए 300 रेजोल्यूशन, ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी प्रिंट के लिए ये दिया है, मतलब दिए हुए टैब लोड A4 साइज़, ये A5, मतलब ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं आपको। आर्ट इलस्ट्रेशन जो करता है उसके लिए ये पेजेस दिए हुए हैं, नहीं तो अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं। अब वेब की भी मैं बात कर रहा था। अब देखें वेब डिज़ाइनिंग के सेटिंग इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिए होंगे। फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा है, वो वेब डिज़ाइनिंग के लिए कोई मतलब डिज़ाइन कर रहा है तो उसको सेटिंग नहीं पड़ता, तो ये एक आसानी है, ये एक एडवांटेज है कि आपके पास पहले से ही एक प्रीसेट दिया होता है, आप यहीं से ओपन कर लें। नहीं तो आप उधर से गूगल से सेटिंग पहले देखेंगे फिर यहाँ पे डालेंगे, तो डोबी वालों ने पहले से ही दिया होता है। जैसे ये एक साइज़ ये है, वेब मोस्ट कॉमन ये यूज़ होता है, वेब लार्ज ये है, वेब मीडियम, वेब मिनिमम, वेब स्मॉल, ये सारे वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो मोबाइल के साइज़ दिए होते हैं, जैसे आईफोन है, आईपैड प्रो, तो ये सारे इनके सेटिंग दिए होते हैं। उसके अलावा फिल्म एंड वीडियो, ये भी स्क्रीन के ही हैं, जैसे लैपटॉप का HDV
फिल्म एंड वीडियो के जो से होते हैं, HDV हो गया, अच्छा DCI, ये भी दिए होते हैं। तो अब हम खुद से सेटिंग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, इनका क्या क्या मतलब होता है, इनका क्या क्या रोल है, हम इनको ऐसे सेट करते हैं। ये सबसे पहले इन टाइटल आता है। इन टाइटल का मतलब होता है कि अपने आप मतलब इसका कोई टाइटल देना, इसका कोई नाम देना। जैसे इन टाइटल लिखा हुआ है तो जैसे मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एक नया पेज का क्लास 2, क्योंकि अभी हमारी क्लास 2 है तो मेरे जहन में यही आ रहा है। आप जो पर्पज़ होगा, जिस काम के लिए कर रहे होंगे, आप उसका उसी का नाम दे दें। थंबनेल बना रहे हैं तो ऊपर थंबनेल लिख दें, कार बना रहे हैं तो कार लिख दें, सो जो भी लिख दें। तो ये अब नीचे इसकी सेटिंग होती है, विड्थ में आप कितना रखना चाह रहे हैं, हाइट में कितना रखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट बने भी होते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है, बार बार कहा है, अब फिर कह रहा हूँ। तो अब ये देखें ये क्या होता है। ये पिक्सल में भी आप रख सकते हैं, इंचज़ में भी रख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी। इसको ज़्यादा डिटेल में मेरे ख्याल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिक्सल का मतलब होता है कितने पिक्सल, मतलब पिक्सल बेस करेगी जब आप पिक्सल में रखेंगे। इंचज़ में भी वही, ज़ूम आउट ज़ूम आउट करने में तो ज़ाहिर सी बात है फटेंगे। ये वैसे ही एक साइज़ के एक पैमाने जिसे हम कहते हैं, एक होते हैं। इंचज़ में आप रखें, पिक्सल में रखें। इंचज़ का आपको पता ही होगा, जैसे आपने कोई इंची टेप वगैरह वो जो कहते हैं, वो जो होता है पैमाइश का, उसमें इंचज़ लिखा होता है। ये सेम वही इंचज़ हैं। जैसे कोई क्लाइंट ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कोई बैनर बनाने का कहा है आपको, उसने आपको कहा है कि मेरी जो विड्थ है ना वो 15 रखनी है, 15 इंचज़ में रखनी है। कोई पिक्सल में भी करता है रिक्वायरमेंट, कोई इंचज़ में करता है। तो इसको दर ये सिंपल सा आप वैसे कोई भी पेज बनाएं, आपकी मर्ज़ी, आप पिक्सल में रख दें, इंचज़ में रख दें, आप एज ए प्रैक्टिस कुछ भी रख, सेंटीमीटर में रख दें। हाँ, जब कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होगी पिक्सल, इसको हम इतना ही हम देखते हैं, ज़्यादा गहराई में देखने की मेरी ज़रूरत नहीं है। मज़ीद और अगर आपने इसकी डिटेल जाननी है तो आप इसको मज़ीद इसमें सर्च करके डिटेल स्टडी कर लें। वैसे आई नो आपको पता ही होगा पिक्सल इंचज़ क्या होती है। तो ये हाइट, विड्थ, वही मैंने आपको जो बताया। अब ये देखें ये क्या होता है, ये ओरिएंट और पोर्ट्रेट। इसका मतलब होता है, अब देखें ये देखें यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 10 है, ये इंचज़ में है। इसको यहाँ से हम पिक्सल में करेंगे तो वही पिक्सल, वही जो होते हैं वो पिक्सल में हो जाएंगे। तो अभी देखें ये देखें 1080 और 720 है। इसको अब जब मैं ये क्लिक करूँगा ना तो ये उलट हो जाएगा, 720 ऊपर चल जाएगा, 1080 नीचे आ जाएगा। तो इसका सिंपल यही मतलब होता है। नेक्स्ट में ये रेजोल्यूशन, अच्छा ये भी है कि आर्ट बोर्ड। अच्छा आर्ट बोर्ड का मैं आपको सिंपल बताऊँ, ये मतलब इतना बेसिक लेवल पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वैसे आगे चल के मुझे आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये सिर्फ अब यहाँ आप अगर फ्यूचर में एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो ये उसके लिए ज़रूरत यूज़ होता है। इसको अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। आर्ट बोर्ड और पेज में फ़र्क होता है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आर्ट बोर्ड बनेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब रेजोल्यूशन भी क्वालिटी को प्रेजेंट करता है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी आपकी मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी। 300 होता है, 72 होता है, कुछ भी रेजोल्यूशन आप रख सकते हैं। वैसे जो प्रिंटिंग के लिए होता है वो 300 होता है, और जो स्क्रीन के लिए होता है वो 32 होता है। स्क्रीन से मुराद अगर कोई भी चीज़, जैसे मैंने थंबनेल बनाया अभी, वो स्क्रीन के लिए यूज़ होता है, वो प्रिंट नहीं होगा, मतलब वो प्रिंटर में नहीं यूज़ होगा, वो सिर्फ स्क्रीन के लिए यूज़ होता है। तो उसको ना वैसे 72 ही होता है, वो 72 ही मिनिमम, कम से कम मतलब 72 ही रखा जाता है उसको, 72 अबव बहुत होता है। उसके अलावा अगर आप स्क्रीन के लिए भी क्वालिटी अच्छी करना चाह रहे हैं तो इसको 72 से 100 भी कर सकते हैं। वैसे इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको कह रहा हूँ 72 ही रहने दें इसको। जब चिनों में ये होता है तो ये 72 में फिक्स होता है। ये पिक्सल है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये वही चीज़ आती है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ये RGB CMYK कलर मोड क्या होता है। कलर मोड ये देखें, ये बीट मैप और लैब कलर और बीट मैप, इनकी ज़रूरत नहीं आई, मुझे आज तक ज़रूरत नहीं आई और ना ही मुझे इनके बारे में इतना पता है। तो आपको अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब अच्छा ग्रे स्केल क्या होता है। ग्रे स्केल से मतलब है, मतलब ब्लैक एंड वाइट कलर होता है। जो पुरानी आपने देखा होगा ब्रॉडकास्टिंग में, वो जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें आ रही होती हैं वो ग्रे स्केल की होता है। जैसे आपने पुरानी इमेजेस देखी हों अपने मतलब ग्रैंडफादर वगैरह की, वो ब्लैक एंड वाइट होता है, वो तब ग्रे स्केल होता था। अब ये RGB क्या होता है। RGB वो स्क्रीन के कलर होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 72 रेजोल्यूशन सिर्फ स्क्रीन में के लिए कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो तो 72 रखते हैं।
तो RGB भी स्क्रीन का कलर होता है। आपने कलर मोड RGB रखना है, 72 रखना है। ये वो है जो प्रिंट नहीं होता, प्रिंट की सेटिंग नहीं है। तो ये RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, इसका फुल फॉर्म ये मतलब कलर मिक्सअप होके मुख्तलिफ कलर बना देते हैं, पर ये 15,000 से अबव कलर बन जाते हैं। अब इसका टोटल का मुझे एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं है, मतलब रेड में ग्रीन मिक्स हुआ तो एक नया कलर बनेगा, रेड में ब्लू मिक्स हुआ तो कुछ और बनेगा, मतलब कोई नया कलर बनेगा। तो ये ऐसे इनका वो चल रहा होता है प्रोसेस। CMYK के प्रिंटिंग के कलर होते हैं। इसका फुल फॉर्म है सियान मजेंडा येलो के ब्लैक को प्रेजेंट करता है, ब्लैक सियान मजेंडा येलो ब्लैक। तो CMYK प्रिंट के कलर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बिज़नेस कार्ड बनाए, वो कहीं पे आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उसको उसमें आप CMYK सेटिंग रखेंगे। मुझसे पूछा भी था एक दोस्त ने कि पेन की सेटिंग क्या होती है, तो यहाँ पे कलर मोड होता है CMYK और रेजोल्यूशन होती है 300, क्योंकि वो तब हमें क्वालिटी ज़्यादा चाहिए होती है। हम जैसे बड़े बड़े आपने बिल बोर्ड देखें, हम रेजोल्यूशन बाज़ टाइम 300 से भी बढ़ाते हैं, तो वो 72 रेजोल्यूशन कम पड़ जाती है। तो अब आगे आता है बिट, ये भी क्वालिटी के प्रेजेंट करता है। 8 बिट, 16 बिट, यहाँ पे 32 बिट भी होता है किसी किसी उसमें। मेरे में यहाँ पे 16 बिट ही आ रहा है, 16 बिट अबव है। जब फॉर एग्जाम्पल ये भी क्वालिटी को प्रेजेंट करते हैं, आपको क्लाइंट कोई अच्छी क्वालिटी है आपकी, मतलब बहुत बड़े लेवल की चीज़ प्रेजेंट वो डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े बिल बोर्ड वगैरह होते हैं आपने देखे होंगे, उनके कई मतलब 1000 में साइजेस होते हैं इंचज़ में। तो ये 8 बिट। अच्छा, आप जब भी पेन के लिए कलर करें ना, तो यहाँ पे पिक्सल की जगह इंचज़ सेलेक्ट करें। इसके अलावा आता है बैकग्राउंड कलर। आप बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अभी ये वाइट है, मैं क्लियर करूँगा तो ये वाइट बनेगा। अब ये सेटिंग वही थी जो हमने वहाँ पे लिखी थी, तो वो यही सेटिंग है जो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे तो न्यू करने के लिए, न्यू मतलब पेज लेने के लिए हम Ctrl+N, वैसे शॉर्टकट है, तो यहाँ पे हम फाइल में जाके न्यू में करेंगे तो ये वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे वाइट है, तो यहाँ पे ब्लैक भी हम रख सकते हैं, ये वही आ जाता है। अच्छा, ये ना क्या कहते हैं इसको, ये गाइस वैसे ही ओपन ऑन हो गई हैं। इसको देख के आप कंफ्यूज ना मत होइएगा। यहाँ से इसको अगर ये ऑन हो जाए तो यहाँ पे आप क्लियर कन्वेंस गाइड यहाँ से आप करेंगे तो क्लियर हो जाएंगे। फिर दोबारा हम तीसरे को देखते हैं, ये वही Ctrl+N, नहीं तो मैं आपको शॉर्टकट में Ctrl+N करूँगा तो मैं यहाँ पे आ जाएंगे। ये ब्लैक था। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कलर, ये भी कोई ख़ास नहीं है। ट्रांसपेरेंट से आपका मतलब बैकग्राउंड में कोई भी कलर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जिसे PNG भी कहते हैं, नो बैकग्राउंड, इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं है। अभी ये जो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बगैर बैकग्राउंड के है। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, या आप कस्टम में क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी कलर बैकग्राउंड में ले सकते हैं। इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप पेज ले जब आपने एक नया पेज ले लिया तो यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए, तो अभी हम वाइट में ही रखते हैं क्योंकि ये वाइट में होता है। बाकी एडवांस ऑप्शन है, इनको देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं है, ये मुझे भी आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी हम 10x10 का एक पेज 10x12 का करते हैं। अच्छा, अभी सेव का मैं आपको बताऊँ, यहाँ से ये सेटिंग करके हम अपना ये सेव भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़े। क्योंकि अब अभी मैंने इसलिए ये लिखा 72, कि हम स्क्रीन के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई प्रिंट का काम नहीं कर रहे, इसलिए 72 ही होना चाहिए। करेक्ट मोड RGB रखते हैं। तो यहाँ से हम ये क्लास 4, वैसे इसका नाम देता हूँ क्लास 4, तो क्योंकि पहले ही मैंने नाम दिया था, वो नया जब मैंने Ctrl+N करने से सब नया आ जाता है, क्लास 2 सॉरी, तो इसलिए मैं दोबारा मैंने दिया है, वो भी यहाँ से हट जाता है। अब यहाँ पे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे दोबारा नाम आ रहा है सेव टू क्लास 2 सेटिंग, तो देखिए क्लास 2 सेटिंग में लिख दिया सेव प्रीसेट। अब ये देखिए क्लास 2 सेटिंग के नाम पे आ गया है। ये पहले ही मैंने क्लास 2 सेव किया था, तो ये दोबारा मैंने किया है, ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से वो लेता हूँ, वही सेटिंग में लेता हूँ, तो मुझे ये यहाँ पे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल में सेव में जाऊँगा, यहाँ पे क्लास 2 से सेव है, उसको क्लिक करूँगा तो ये में हो जाएगा। ये फिर मेरी कैनवस ही वैसे ही ओपन हो जाती है। ये पेन के लिए क्योंकि मैंने पेन की सेटिंग की थी तो ये पेन के यहाँ पे ब्लीड्स वगैरह लगानी होती है, इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है, ये एडवांस लेवल की चीज़ है। व्यू करके क्लियर कैनवस गाइड में आपने इसको वो कर देना है। अब ये देखें, जब फोटोशॉप आप ऑन करेंगे तो उसका मतलब इंटरफेस यूँ वेलकम स्क्रीन पहले हमने देखी, अब इंटरफेस देखेंगे। ये हमारा लेफ़्ट में टूल्स बार इसे हम कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। जैसे इसको ऊपर आपको 2 एरो नज़र आ रही होंगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसे हो जाएगा। मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे यूज़ कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। ये टूल्स बार हो गया, ये ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये प्रॉपर्टीज़ बार है। इसको हम नीचे भी रख सकते हैं, दोबारा अपनी जगह पर भी रख सकते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी बार क्या काम कर रही होती है, वैसे ही मैं थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे इसको बाद में इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। अब कोई भी टूल हमने क्लिक किया ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुलेंगी। वैसे नाम से ही शो होता है कि प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़। अभी मैंने सिलेक्शन टूल खोला तो उसकी प्रॉपर्टीज़, लास्ट टूल खोला तो उसकी प्रॉपर्टीज़, मैजिक पेन वगैरह खोला तो उसकी प्रॉपर्टीज़, इसी तरह ब्रश वगैरह खोला तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई है। ये टूल्स बार ही प्रॉपर्टी, ये मेन्यू बार होता है, यहाँ पे हम अपने मेन्यू देख, कुछ भी ये मेन्यू बार होता है। ये वैसे ही पैनल्स होता है, ये भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह ही होती हैं यहाँ पे। तो अभी हम ये देखेंगे, इनको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल हम ये देखेंगे कि कोई चीज़ आपकी गायब हो जाए, मतलब ये देखिए जैसे ये टूल्स बार हमारा यहाँ से गायब हो गया, तो फिर इसको हम दोबारा कैसे लाएंगे। ये कलर भी यहाँ से गायब हो गया, ये सारी चीज़ें गायब अक्सर होता है ये, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है, ये चीज़ें अक्सर हाइड हो जाती हैं, तो फिर वो स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि ये मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन आए, लेयर्स भी फॉर एग्जांपल हमारी गायब होगी, तो हमने सिंपल विंडो में जाना है। विंडो में जाके वर्क स्पेस के नाम से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, इसको क्लिक करना है। नीचे आपने आना है रीसेट एसेंशियल में आपने क्लिक करना है, तो दोबारा से वो अपनी जगह पे आ जाएंगे। फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, अब हम देखेंगे कि नई कोई न्यू आप प्रॉपर्टीज़ कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट का काम करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल विंडो में जाऊँगा, कैरेक्टर में जाऊँगा, तो ये हो जाएंगे। तो मैं कुछ टाइप करूँगा, अब टाइप करके इसकी सेटिंग करूँगा, फोटोशॉप में लिखता हूँ। वैसे ही मैंने लिख दिया। ये मूव टूल्स, इसको मूव करेंगे, ये फोटोशॉप क्लास 2। अब देखिए ये करेक्टर मैंने ओपन किया, इसकी सेटिंग है, इसका मैंने साइज़ 80 कर दिया, ये बहुत बड़ा साइज़ हो गया। यहाँ से इसको ये मतलब जो कैपिटल लेटर इसको हमने ऑफ कर दिया, ये बोल्ड से हम हटा सकते हैं इसको, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और ये हम आपको वैसे ही कन्फ्यूजन होगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम अपनी मर्ज़ी से मतलब ये पैनल कैसे सेव कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से हमने कुछ करना हो, जैसे टूल्स बार मैंने कहा मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, आप ऐसे कर लें। मैं चाहता हूँ इसको यहाँ पे रखूँ, कैरेक्टर यहाँ पे हो मेरे, इसको एडजस्टमेंट मेरे यहाँ पे हो। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मतलब मुनासिब लगता है, आप यहाँ पे इसको रख के यूज़ करना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पे इसमें एडवांटेज यहाँ पे है, मेरे लिए यहाँ पे है, बाज़ लोगों के लिए इधर ही होता है। तो ये अभी तो आपने रख दिया, अगर जब आप फोटोशॉप ऑफ करेंगे ना तो ये यहाँ से हट जाएंगे, ये अपनी अपनी जगह में चले जाएंगे। तो आप चाह रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम हमें बार बार यूँ यहाँ से इधर लाना, इसको इधर लाना के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम कुछ ऐसा हो कि इसको ये सेव हो जाए, नेक्स्ट टाइम हम जब ये खोलें तो ये ऐसे ही हो। तो इसका सिंपल हल है, जैसे ये सेटिंग यहाँ पे है, ये सेटिंग यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसको इसको जब इसको मैं सेव कैसे करूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी मैं इसी तरह ही यूज़ कर सकूँ। तो सिंपल मैं विंडो में जाऊँगा, आपने दोबारा वर्क स्पेस में जाना है, तो ये देखें यहाँ पे होगा न्यू वर्क स्पेस, ये जो अभी हमारे पास सामने डेल बॉक्स है, ये न्यू वर्क स्पेस सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम इसी को क्लिक करेंगे तो ये सारी अपनी जगह पे आ जाएंगी। ये न्यू वर्क स्पेस मैंने की,
इसका नाम अनटाइटल है, आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, लिख दें माई चॉइस, ये कुछ भी रख दें। ये कीवर्ड शॉर्टकट भी आप इसका बना सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप सेव कर लें। ये देखें सेव हो गई है। अगर दोबारा से आप उसी तरह चाहते हैं तो सिंपल दोबारा से वहाँ पे जाएं, वर्क स्पेस में जाएं और रीसेट, ये देखें रीसेट करेंगे तो आप दोबारा वो चीज़ आ जाएगी। तो आज की क्लास में मेरे ख्याल से काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, ज़्यादा चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप बिगनर्स हो अभी। अभी आपको थोड़ा थोड़ा जितना थोड़ा करें ज़्यादा बेहतर है, वो आहिस्ते से करके इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह सिलेक्शन को देखेंगे कि सिलेक्शन किस तरह काम कर रही होती है और मूव टूल क्या काम कर होता है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास में किसी किस्म की कोई कमी पेशी, मतलब मेरी तरफ से कोई कमी होगी वो आप मुझसे मैसेज में बता सकते हैं। जैसे पहले वॉइस का इशू था, आई होप वॉइस का इशू ठीक हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर अभी भी नहीं होता तो हम मज़ीद और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो आप मेहनत करें, आप प्रैक्टिस जारी रखें, इंशाल्लाह आपको आहिस्ता से चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अभी आपके लिए ये कोई बहुत सी चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही होंगी, बल्कि मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस मेक इट मैन परफेक्ट, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आप अच्छे होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।